हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। तो चलिए सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल की अतिरिक्त कपड़ा यानी तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। जो पाई का मान है वो प्रयोग करना है 3.14। तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा आपको। तो आइए इसको बहुत ही आराम से सिरे से समझते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन हम बहुत चुटकियों में आसानी से कर पाएं। देखिए, इसमें बात की गई है एक तंबू की। सबसे पहले समझिए तंबू क्या होता है। तंबू शंकु के आकार का ही होता है। तंबू क्यों बनाया जाता है? तंबू एक प्रकार का एक अस्थायी घर होता है जो थोड़े समय के लिए हम बना सकते हैं। तंबू कपड़े का भी बनाया जा सकता है और तिरपाल का भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तिरपाल से बरसात आदि की सुरक्षा हो पाती है। ठीक है। और गर्मियों में अगर बरसात नहीं हो रही है तो कैनवास का भी बनाया जा सकता है, कपड़े का। तो ये देखिए, तंबू क्या होता है? एक अस्थायी घर होता है। अब इसे हम कहाँ लगाते हैं? जैसे आप पिकनिक के लिए गए, जंगलों में गए 2-3 दिन के लिए, तो आप छोटा सा एक घर बना सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जंगल में आपका ये तंबू खिंचा हुआ है। देख सकते हैं आप कैसे शंकु के आकार का है कि नहीं है। ये यहाँ पे ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, क्योंकि ये घेर के गोले में बना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ना ये। और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। और तंबू आपने कहाँ देखा? आपने मेले में देखा होगा। जैसे वहाँ पे जो दूर दूर से व्यापारी आते हैं, जो दुकानदार आते हैं, 4-5 दिन का यदि मेला है तो वो वहीं ठहर जाते हैं और ऐसे में वो अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं, ऐसे कपड़े को खींच के, जैसे हम तंबू कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक जंगल में बना हुआ तंबू है। लेकिन इसमें मान लीजिए इसमें लगी है बरसाती यानी कि तिरपाल। ठीक है, तिरपाल भी बोलते हैं, बरसाती भी बोलते हैं। तो ये लगी हुई है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। 8 मीटर ऊंचाई है इस तंबू की। अब देखिए, अब आपको समझ में आने लगेगा। इस तंबू की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 मीटर इस तंबू की ऊंचाई है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर। बहुत अच्छे से समझना है, पूरा क्वेश्चन आप बिना देखे कर पाओगे। आधार की त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके ये सेंटर पॉइंट होगा इस पूरे वृत्त का। जो डेडेस वाली लाइन आपको दिख रही है, पूरा वृत्त है, इसका ये सेंटर पॉइंट होगा। तो इससे परिधि तक की दूरी, ये आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो सभी चीजें मीटर में। तो 6 मीटर ये आधार की त्रिज्या आपको दी गई है और ये ऊंचाई दी गई है। अब इन्होंने कहा है कि शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया। इन्होंने ये कहा है कि इतना तंबू बनाना है, 8 मीटर ऊंचाई का और 6 मीटर चौड़ाई का, मतलब त्रिज्या वाला। तो इसमें हमें कितनी तिरपाल ऐसी लगेगी जिसकी चौड़ाई 3 मीटर हो। तो कल्पना कीजिए कि ये तिरपाल है। ये क्या है? तिरपाल है, जिसकी चौड़ाई तो क्वेश्चन में दी गई है कि इतनी है 3 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 मीटर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे पूरा बनने लगेगा। ये देखिए, तिरपाल, ये तिरपाल की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3 मीटर दे दी गई है। तो यहाँ भी कितनी होगी? यहाँ पे भी, ये भी कितनी होगी? 3 मीटर। तो ये चौड़ाई कहलाती है। तो इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कोई 3 मीटर चौड़ी तिरपाल यदि हम लेंगे तो उसकी कितनी लंबाई लगेगी। मतलब ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई हमें ज्ञात करनी है, टोटल लंबाई। तो देखिए, इन्होंने पहले ही कहा है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। कितनी लंबाई लगेगी ये ज्ञात करना है शंकु के क्वेश्चन में। और यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई में और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगी। मतलब जो भी आप लंबाई निकालोगे उसमें ये 20 सेंटीमीटर और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तिरपाल ही है।
तो लंबाई जो भी आएगी उसमें ये अतिरिक्त तिरपाल जोड़ के फिर टोटल लंबाई हमारे पास आएगी। लेकिन चौड़ाई फिक्स है, चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक आयत। क्या कहलाता है? आयत। और इस आयत को मरोड़ के इस तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी करके ये तंबू बनाया गया है। इस तिरपाल से ही ये तंबू बनाया गया है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि शंकु का यानी कि ये जो तंबू है इसका जितना ऊपर का पृष्ठ होगा ये पूरा किससे बना है? तिरपाल से। तो अगर ये पूरा जो तंबू का वक्र पृष्ठ होगा वो इस तिरपाल के बराबर होगा ना, क्योंकि इसी से इस तंबू को बनाया है। तो तंबू का जो वक्र पृष्ठ होगा ना वो इस तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी से ही ये बनाया है। तो तंबू किससे बना है बताइए? तिरपाल से बना है। किससे बना है? तिरपाल से, जिसकी चौड़ाई इतनी है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल वही होगा जो तंबू का क्षेत्रफल होगा, यानी तंबू का वक्र पृष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि इसी तिरपाल से ये तंबू बना है। तो आपको क्या करना है? इस तंबू का वक्र पृष्ठ निकालना है सबसे पहले। अब सुनिए, इसका मेन पॉइंट सुनिए। इस तंबू का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है और तंबू का जो भी वक्र पृष्ठ आएगा, तंबू का जो भी वक्र पृष्ठ आएगा वो क्या होगा? तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर। तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि वही तिरपाल यहाँ पे लगी है। तो तिरपाल के क्षेत्रफल। अब देखिए तंबू का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तंबू किस आकार का है? शंकु के आकार का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें एल पता करना पड़ेगा। क्या एल हमें दिया गया है? आंसर है नहीं दिया गया, हमें तो एच दिया गया है और आर दिया गया है। एल तो ये कहलाता है। तो L का मान हम बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि L का मान अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, यानी दोनों मान हमें दिए गए। तो L निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और L निकाल के यहाँ पे रखोगे, जो आएगा वो तिरपाल के क्षेत्रफल। तिरपाल कैसे आकार की है? आंसर है आयत की, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है। आप देख सकते हैं कि तिरपाल में क्या है? ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई आप यहाँ पे रखोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए लंबाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई को कहाँ पहुँचा दोगे? बटे में। तो आ जाएगी ना लंबाई। और इसका 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके वो भी जोड़ देंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए अब वापस से चलते हैं। सबसे पहले आपको तंबू की ऊंचाई दी गई है और तंबू के आधार की त्रिज्या दी गई है। दोनों को लिख के एल का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें तंबू का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें इसे तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर करना है ताकि हमें लंबाई मिल सके। ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है तंबू की ऊंचाई और तंबू के आधार की त्रिज्या। तो सबसे पहले हमने लिखा तंबू की ऊंचाई, अब लिखेंगे तंबू के आधार की त्रिज्या, जिसे हम आर से दर्शाएंगे। और ये कितनी दी गई है? तो ये हमें दी गई है, यहाँ पे देखिए, त्रिज्या 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लिया 6 मीटर। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं। तो एल बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला होता है एल का अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। तो एल के नीचे एल लिख लिया, बराबर के नीचे बराबर, अंडर रूट ज्यों का त्यों, फिर एच का मान कितना है? 8। तो 8 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि एच पर वर्ग है। तो कोष्टक लगा के ऐसा वर्ग कर देना। फिर प्लस आर का मान कितना है? 6। तो 6 का भी आपको क्या कर देना? वर्ग। इसके बाद एल बराबर अंडर रूट 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 64 और 36 कितना होगा? 100, क्योंकि 6 और 4 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 6 3 9 और 1 10। ठीक है। तो 64 और 36 100 ही होते हैं, आप जोड़ लेना। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। और ये भी किस में आएगा? मीटर में। तो तिर्यक ऊंचाई आपको कितनी मिली? 10 मीटर। इसलिए तंबू का जो वक्र पृष्ठ है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू जो है वो शंकु के आकार का है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान कितना लेना है? 3.14, क्वेश्चन में लिखा है। तो 3.14 हमने ले लिया। आर का मान कितना है? तो आर का मान है 6 मीटर। ये देखिए आर का मान कितना है? 6 मीटर। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 6। और एल का कितना है? 10। चलिए अब हम 10 का नहीं करेंगे, पहले 6 का कर लेंगे। 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2।
6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18। और अब 10 का करोगे तो एक जीरो बस बढ़ जाएगा, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो यह आया कितना 188.4। जीरो भी लगा सकते हैं और नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वक्र पृष्ठ है इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। ये देखिए, ये यूनिट जरूर लिखना एग्जाम में, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर लिख दिया, तंबू का वक्र पृष्ठ इतना आ गया। लेकिन यही जो वक्र पृष्ठ है ये उसी त्रिपाल से बना है, तो त्रिपाल का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के बराबर होगा बिल्कुल कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो तंबू का वक्र पृष्ठ कितना आया है 188.40 और त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल जो है वो कैसी है, त्रिपाल आयत के आकार की है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई क्वेश्चन में दी गई है कि 3 मीटर चौड़ी जो है त्रिपाल है। तो यहाँ पे क्या होगा 188.40 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। तो 3 को बटे में पहुंचा दो तो 188.40 बटे कितना आएगा 3, और ये किसके बराबर होगी लंबाई। तो यहाँ से हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगी। देखिए कितना सुपर सवाल है। तो अब देखिए यहाँ पे अब कैसे हम निकालेंगे, तो भाग दे देना यहाँ से। देखिए 3 एकम 3 और 3 छः 18 पर 3 दूनी 6, तीतर का 9 ज़्यादा हो जाएंगे 8 से, इसलिए 3 दूनी 6 बचेंगे 2 हो जाएंगे 24। तो 3 8 24, ठीक है। तो और ये जीरो जो कहते हैं तो कितना आया 62। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 62.80 ये आ जाएगी लंबाई। ये त्रिपाल की लंबाई लगी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। कितना त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा 20 सेंटीमीटर। तो ये अतिरिक्त त्रिपाल है, तो त्रिपाल में से ही तो जो है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करके वो जोड़ लेते हैं। तो लंबाई तो मिली है इतनी, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे अतिरिक्त त्रिपाल। अतिरिक्त त्रिपाल कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो बटे 100 करेंगे तो 20/100 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो कैंसिल ना भी करें, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे सीधा। यहाँ पे है दशमलव अभी 1 तो यहाँ आ जाएगा तो 0.20 मीटर। ये एक्स्ट्रा है तो इसमें जोड़ेंगे, इसलिए त्रिपाल की कुल लंबाई तो कितनी होगी ये प्लस ये, तो 62.80 प्लस 0.20। इसको जोड़ के मैं बताता हूँ आपको रफ में। सबसे पहले लिखेंगे 62.80, फिर लिखेंगे 0.20 प्लस कर देते हैं 0, 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 और 1 3 और 6 ज्यों का 63.00, यानी कि 63 ही आएगा। 63 मीटर लंबी थी त्रिपाल और 3 मीटर चौड़ी थी। तो त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी होगी 63 मीटर, और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। और ये जो चित्र है आप बना सकते हैं, पेड़ पौधे ना बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तंबू का ये चित्र आप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको एक बार दोहरा जरूर लेना, ठीक है। तो पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा निखर के आएगा और आप गणित में होशियार हो जाएंगे। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करके लिखा करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से दिमाग में ज़्यादा नहीं आता है, तो डायरेक्ट नोट्स बनाते चला करो। भले ही रोज़ 2-2 वीडियो देखो या फिर एक वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से ही करो। सामने मोबाइल रख के, कॉपी पेन रख के अच्छे से पढ़ाई किया करो, ताकि अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि ये प्लेलिस्ट मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, और डेली के कितने वीडियो बैठते हैं वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी तो आप प्लेलिस्ट डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।